हाँ, वाइब्रेशन प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन जो लाइट है जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, अगर हम उसकी वाइब्रेशन देखें तो परपेंडिकुलर हो, उस लाइट को कहते क्या है? अनपोलराइज्ड। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड। फिर क्या किया था हमने उसको? इसको वापस लेके इसको दे देना, मतलब इसमें भी कंफ्यूज मुझे नहीं पता कितने अब सुनो सुनो, हाँ 5 काटा है, 10 काटा है, कितने काटा है, हाँ सुनो। तो हमने क्या किया था? अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें से पास करवाया था? निकोल प्रिज्म से। जब हमने उसके थ्रू पास करवाया था उसको, तो हमें जो लाइट मिली थी वो कैसे थी? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैसे थी? क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशंस थे वो एक ही प्लेन में थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? उसे किसी सॉल्यूशन या फिर कंपाउंड से फिर से पास करवाया था, जो कैसा है? एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। तो क्या हुआ था? जो उसके वाइब्रेशंस थे, ठीक है, वो किसी एक डायरेक्शन में किसी दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे। राइट रे थी तो क्या था? डेक्स्ट्रो, लेफ्ट रे थी तो हेडिंग नोट करो, रोटेशनल एंगल। रोटेशनल एंगल। रोटेशनल एंगल क्या होता है? हमने बार बार क्या किया है? टीपीएल को राइट और लेफ्ट में डाला, कभी तो राइट में घुमाया है, कभी लेफ्ट घुमाया है, फिक्स एंगल से घुमाया है। हमने कहा था पीपीएल को राइट भेजे या पीपीएल को लेफ्ट भेजे किसी सर्टेन एंगल से। तो वो जो एंगल है वही क्या है? रोटेशनल एंगल। जिस एंगल से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट भेज रहे हैं, वो एंगल क्या है? रोटेशनल एंगल। ठीक है, बस लेकिन नोट कर लो। The angle with which the plane polarized light rotated to the right or to the left by optical active compound is called rotational angle. It is demonstrated by alpha. तो अभी तक हमने ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल देखा था जिसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर थे? ओनली वन। आज हम बात करेंगे ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। हेडिंग नोट करो, कार्बन मॉलिक्यूल containing 2 stereogenic center.
देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली ये कि दोनों जो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं वो सेम टाइप के हों। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट है आइडेंटिकल हो दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर, सेकंड डिफरेंट हो। तो आइडेंटिकल मतलब कि अगर कोई कार्बन है या फिर स्टीरियोजेनिक कार्बन जो भी सेंटर है उसकी जो चारों वैलेंसी है, जो दोनों तरह के स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करिए वो सेम टाइप के, मतलब वैलेंसी सेम टाइप के एटम से अटैच है। ठीक है, एक ऐसा होगा जिसमें दोनों जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है उनकी वैलेंसी अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स हैं उससे अटैच है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो देखो हेडिंग कायरल मॉलिक्यूल इसमें लिखो फर्स्ट हेडिंग फिर से कायरल मॉलिक्यूल containing two identical stereogenic center. Stereogenic center. Stereogenic center. ये नेक्स्ट आपको बात में पढ़ेंगे। पहले अगर इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल लें तो होता है टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी? ठीक है, टार्टरिक एसिड है दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया है। दोनों सेम है। इस कार्बन से स्ट्रप कार्बन, स्ट्रप OH, स्ट्रप H, स्ट्रप C। इसमें भी स्ट्रप एक वैलेंसी से COH, OH, H और R। इट मींस ये दोनों सेम आइडेंटिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब इसमें चार तरह की फॉर्म्स मिलती है। चार तरह की फॉर्म्स कौन कौन सी है? सबसे पहली है D फॉर्म, सेकंड है L फॉर्म, थर्ड है racemic mixture और फोर्थ है या फिर मीसोटार्टरिक एसिड। ठीक है, अब हमें इन सभी को देखना है कि ये किस तरह से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें चार कंडीशंस करते हैं। अब डी फॉर्म क्या होगा? डी फॉर्म को टार्टरिक एसिड की ऐसी फॉर्म जो पीपीएल को किस डायरेक्शन में घुमा देगी? राइट डायरेक्शन में। एसओ मतलब पीपीएल को पीपीएल ही बोलेंगे और पीपीएल ही लिखेंगे। अगर बराबर जो पीपीएल को आप भी पीपीएल लिख दिया करो। जो पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा दे? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो क्या होगी? एल फॉर्म। इट मींस ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है ना? डी फॉर्म भी ऑप्टिकल एक्टिव है, एल फॉर्म भी ऑप्टिकल एक्टिव है। अब आते हैं रेशियोमेट्रिक मिक्सचर। डी और एल फॉर्म का मतलब है वो दोनों आपस में कैसी होती है? मिरर इमेज होती है ना। अगर हम देखकर नहीं पता लगा सकते कि डी है या फिर एल है, तो मैं इसको डी बोल दूं और इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये एल हो जाएगा तो उसका मिरर इमेज डी हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये इसका मिरर इमेज ये होगी एल। इट मींस ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, अब रेसिमिक मिक्सचर की बात करें। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म इक्वल्स टू
ये होता है रेसिमिक मिक्सचर में 50% D एंड 50% अल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं देखूं कि ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये सब तो बट हो जाता है कॉमन सी बात है, एक तरफ घुमा रहा है दूसरा दूसरी तरफ घुमा रहा है, दोनों की 50% दोनों 50% है, तो दोनों एक फॉर्म दूसरे फॉर्म की जो ऑप्टिकल क्वालिटी है प्रॉपर्टी है ठीक है। क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर में ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की प्रोसेस होती है। क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनमें एक जो फॉर्म होती है वो दूसरी फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, या तो एल डी को डी एल को। कैसे डिस्ट्रॉय करती है? क्योंकि डी है वो राइट साइड में घुमाएगा, एल है वो तो दोनों ना तो एक साइड में घुमा पाएंगे ना दूसरी साइड में, दोनों स्टेबल लगेंगे। इसका मतलब है कि ना तो वो राइट ना लेफ्ट साइड में जा पाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब लास्ट आता है मीसोफॉर्म। क्या होता है मीसोफॉर्म? मीसोफॉर्म क्या होती है? मीसोफॉर्म दो से ज्यादा तो है ये चलिए। मैंने बोला है कि जो ये फॉर्म है ना मीसोफॉर्म, ये टार्ट्रिक एसिड की है। टार्ट्रिक एसिड में चार तरह की फॉर्म होती है, डी एल रेसिमिक्सचर और मीसो। तो मीसोफॉर्म का मतलब है कि देखो मीसोफॉर्म इस तरह से बनते हैं सीधा, हाँ ये OH जिसमें सिमेट्री आ जाती है, ये इस तरह से हो सकती है, इसको मिरर इमेज हो सकती है। मिरर इमेज तो बन जाएगी लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ये है मीसोफॉर्म। ठीक है, मीसोफॉर्म में क्या करते हैं जो सेम ग्रुप है ना उसे सेम साइड हो जाता है, ये होती है। ये मिरर इमेज तो बना सकते हैं, मिरर इमेज तो सभी का बन सकता है, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है? वैसे टार्ट्रिक एसिड तो होगा ना, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड होगा क्योंकि टार्ट्रिक एसिड का यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी की बात करूं तो ये इनएक्टिव होता है। रीजन क्या है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कौन सी है? कौन सी है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मैंने क्या कहा था किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो सिमेट्री में होगा, इट मींस वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, या फिर बोलते हैं वैसे भी हमें सिमेट्री की बेसिस पे पता लग रहा है कि एक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें ये बोलते हैं कि क्योंकि अगर ये दोनों सेम फॉर्म नहीं होती, अगर सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला होता, ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती ना। रीजन क्या है कि इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट बिल्कुल ये जो दोनों है वो सेम मिल रहे हैं, तो क्या बोल देते हैं कि ये वाले जो पार्ट की प्रॉपर्टी होती है वो इस वाले पार्ट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है सारा काम, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दो मॉलिक्यूल्स में होता है इसलिए बोलते हैं इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? अभी नहीं, मैं 1 by 1 जब टॉपिक में देखो the most prominent example
of this is tartaric acid. Tartaric acid. This acid is formed. This acid is formed in the following four forms. In the following four forms. First heading note करो. Dextrorotatory oblique deform. Dextrorotatory oblique deform. Deform. The form of tartaric acid. The form of tartaric acid rotates the plane polarized light to the right is called dextrorotatory. It is demonstrated by D. The fan of on का क्या है से बात है? On नहीं है यहाँ से तो on है. बात हो. It is demonstrated by D or plus. Sir, let me. बिल्कुल बंद हो रहा है. ये जो मिरर इमेजेस है ना, ये दोनों ड्रॉ करो. बी और प्लस ये ड्रॉ करो. बी और एल. इसके बाद में एल. दोनों को एक साथ ही करना पड़ेगा. ये वाले नहीं, वो मिरर इमेजेस में. Next, levorotatory oblique L form. Levorotatory oblique L form. Oblique L form. The form of tartaric acid. The form of tartaric acid, which rotates the plane polarized light to the left is called levorotatory. It is demonstrated by L or minus. यहाँ पे आपको स्मॉल डी लिखना है ना. स्मॉल डी लिख रहे हो ना. स्मॉल डी और स्मॉल एल. स्मॉल एल और माइनस.
नेक्स्ट से फोन ये होते हैं ना डी और एल पर। नेक्स्ट स्टडी रेशिमिक मिक्सचर। रेशिमिक मिक्सचर the form of tartaric acid, the form of tartaric acid in which 50% is deformed and the remaining 50% is L form. Remaining 50% is the L form. L form is called racemic mixture. Is called racemic mixture. Racemic mixture. तरह का चेंज करके लिखो। This form due to the phenomenon of external resistance, due to the phenomenon of external resistance, become optical inactive. Resistance become optical inactive. नोट करो। हाँ ये प्लस लगाना है, कुछ भी दिया और लास्ट इक्वल्स टू लिखना है रेसिमी मिक्सचर के लिए। चेक करके रखो, मुझे भी आराम लगेगी। External resistance in which the property of the deform are destroyed by the properties of L form, is called external resistance. Paragraph change. Due to this, the property of
the property of optical inactivity. Due to this, the property of optical inactivity is acquired in racemic mixture. In racemic mixture, that is it doesn't rotate the PPL, plane polarized light, doesn't rotate the plane polarized light in any direction. In any direction. Now heading mesotartric acid. नहीं अरे फॉर्म वाली बात ही नहीं, यहाँ पे बार-बार शायद मैंने बोर्ड में भी लिखा था मीजो फॉर्म लिखा था। हाँ होश में नहीं रहता है, नहीं लिखा ये जो आप बोल पा रहे हो आराम से नोट कर लो। Yeah. Continue करो next science. Because mesotartric acid has a horizontal plane of symmetry, that is why it doesn't show optical activity. That is why it doesn't show optical activity. Paragraph change. The form of tartric acid, D form and L form, is the chiral molecule. D form and L form is the chiral molecule. क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो chiral molecule है. Chiral molecule which have two identical stereogenic centers. And the racemic mixture and mesotartric acid and the racemic mixture and
mesotartric acid is a chiral molecule. A chiral molecule. Some other example, paragraph change. Some other example is as follow. फर्स्ट एग्जांपल लिखो जिसे हम जिसकी जो फॉर्म्स है वो ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लिखो टार्ट्रिक एसिड को छोड़कर कुछ एग्जांपल्स हैं उनको लिखो, नेमिंग करो। पहले अल्फा डैश डाइमेथिल सक्सीनिक एसिड, अल्फा डैश डाइमेथिल सक्सीनिक एसिड, SUCC INIC सक्सीनिक एसिड। ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। वही करना है, G भी बनाना है, L भी बनाना है और मीजो भी। अब मुझे इसका मीजो फॉर्म बनाना है, तो सेम साइड में मैं मीजो का टेक्स्ट करूंगा। कौन सी फॉर्म है? हॉरिजॉन्टल बनाना क्यों बनाना है? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दोनों बनाना, उसका मिरर इमेज भी ऐसी हॉरिजॉन्टल बना देना, फर्क नहीं पड़ता उससे। या फिर ऐसा करना, उसको बना के उसके नीचे बना देना, इसका वो है, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या समझते हो। लेकिन जो मेन ये बात होती है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मेथिल, 2 हाइड्रोजन ये होते हैं, इसका ये जो अरेंजमेंट है ना ये याद रखना है बस। अगर कोई क्वेश्चन हो कि मीजो, किसी के नाम के आगे मीजो लगा दिया जाए, ठीक है, और फिर वो कोई कंपाउंड ना नहीं दिया जाए तो पूछे और क्या है, तो क्या बोलोगे अगर इसके केस में? तो ये मिरर इमेजेस तो होते हैं बट ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, है ना? याद फिर पढ़ना पड़ेगा।
नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो, अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सीनिक एसिड, अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सीनिक एसिड। हाँ देखो पहले था अल्फा अल्फा डैश डाइमेथिल की ब्रोमो बीआर, आपको उसमें कट करके बीआर नहीं लगाना है, पूरा लिखना है।